मध्य प्रदेश की एक लोकसभा है छिंदवाड़ा और उस छिंदवाड़ा लोकसभा के अंदर एक विधानसभा आती है जिसका नाम अमरवाड़ा विधानसभा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा 163 सीटों पर चली गई और जब लोकसभा चुनाव हुए तो 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में गई। उसके बावजूद भी इस एक सीट पर पूरी की पूरी सरकार और कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता नजरें टिकाए हुए बैठे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर अमरवाड़ा का विधानसभा उपचुनाव इतना खास क्यों है कि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा अपने आप में खास है क्योंकि 1977 के बाद से, जब इंदिरा गांधी की लहर थी, उस समय के बाद से लगातार छिंदवाड़ा लोकसभा पे कांग्रेस का दबदबा रहा है और इस दबदबा के सर्वोसर्वा रहे हैं कमलनाथ। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जश्न मनाया 99 सीटें आने का, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की खुशी कहीं गायब हो गई क्योंकि इस बार भाजपा ने छिंदवाड़ा का किला फतेह कर दिया और छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को 163-164 सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यहाँ का गणित बहुत खास है। ये गणित इसलिए भी खास है क्योंकि अब ये कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए उस समय कमलनाथ टॉप में बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे। इसकी आड़ में बहुत सारी बयानबाजी भी हुई, नकुल नाथ की कई सारे बयान हमने सुने जिसमें यह बात हुई कि छिंदवाड़ा की टिकट तो कमलनाथ के घर से ही बटेंगे। और जब टिकट बटने के बाद रिजल्ट भी वैसे आए, 7 की 7 सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के हाथ से छिंदवाड़ा की गद्दी जाते जाते बची थी जब उनके बेटे नकुलनाथ मात्र 35,000 वोटों से जीते थे। 2024 में ये गद्दी भी उनके हाथ से चली गई। जिस अमरवाड़ा सीट में उपचुनाव हो रहे हैं वहां की कहानी भी बड़ी खास है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव जब हुए तो वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था कमलेश शाह, जो कि छिंदवाड़ा के राज परिवार से आते हैं और 2013 से लगातार विधायक बन रहे हैं। कमलनाथ परिवार के खास भी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसी कारण से वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से इस बार धीरेन्द्र शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। धीरेन्द्र शाह पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, लेकिन ये दादा सुखराम के परिवार से आते हैं और दादा सुखराम का एक आश्रम है, एक दरबार है जिसे अंचल कुंड धाम कहा जाता है। आंचल कुंड धाम में जनजातीय समाज की गहरी श्रद्धा है। भाजपा की तरफ से उम्मीदवार कमलेश शाह हैं जो 2013 से कांग्रेस के विधायक बनते रहे हैं, राज परिवार से आते हैं। लेकिन यहाँ टक्कर सिर्फ इन दो के बीच में नहीं है। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी गोंगपा के देवरावीन भलावी भी मैदान पर हैं, इसीलिए मामला हो गया है त्रिशंकु। भाजपा के बड़े से बड़े दिग्गज नेता लगातार अपनी जड़ें जमा करके अमरवाड़ा में बैठे हुए थे और आज अमरवाड़ा में वोटिंग हो गई है। शाम होते होते जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक अमरवाड़ा में 70% के करीब वोटिंग होगी। अमरवाड़ा सीट आदिवासियों के लिए संरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बयानबाजी देखें तो उनके लिए मुद्दा धोखा है। उनका कहना है कि कमलेश शाह ने छिंदवाड़ा की जनता को और उसके साथ साथ कमलनाथ को धोखा दिया है। कमलनाथ मंच से बोलते हुए भावुक भी हो जाते हैं। एक जगह पे बात करते उन्होंने जनता से कहा कि आखिर मैंने अपनी तरफ से क्या कमी रखी है। इतने सालों में मैंने छिंदवाड़ा में विकास का नया अध्याय लिखा है। मैंने छिंदवाड़ा के लोगों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी, उनको अपना परिवार माना है। लेकिन उसके बाद भी कमलेश शाह ने हमें धोखा दिया और जाकर के भाजपा से मिल गया है। नकुल नाथ भी बार बार यही कह रहे हैं कि आप महल को जिताएंगे या दरबार को जिताएंगे। दरबार की जो धार्मिक महत्ता है उसको कैश करने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। वहीं भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और तो और 3 मंत्री लगातार छिंदवाड़ा में गढ़ बना के बैठे हुए हैं क्योंकि छिंदवाड़ा का किला ढाना भाजपा के लिए एक बड़ी जीत है और भाजपा चाहती है कि उस जीत को कंटिन्यू करे रहे। वैसे भाजपा के पास 164 विधायक हैं और अमरवाड़ा जीतने और ना जीतने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार जैसी तैसी चलती रहेगी। लेकिन छिंदवाड़ा का वो किला जो कमजोर हो गया है उसकी दीवारें लगातार ढहती जाएं, ये भाजपा जरूर चाहेगी और उसके लिए कोशिश करेगी। तो चुनाव तो आज खत्म हो गए, 13 तारीख को रिजल्ट्स भी आएंगे और देखते हैं इन रिजल्ट्स के बाद कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य में पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है
या यहाँ से उनका राजनीतिक ढलान, राजनीतिक गिरावट शुरू हो गई है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुष को सब्सक्राइब जरूर करें।